तीसरा दिन चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की जय, कुलदेवता जिन माता भैरव जी की जय, महाकालेश्वर बाबा की जय। पिंड जब प्रवारा रूढ़ा, चंड को पात्र कैयुता, प्रसाद तनुते ब्रह्मचंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन माँ के इस विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इसका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। इसके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इसका वाहन सिंह है। साधना करने वाले उपासना को चाहिए कि वह अपने मन, वचन, कर्म और शरीर के शुद्ध होकर विधि विधान से अनुसार माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उसकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उसकी उपासना से सभी साधन समस्त सांसारिक कष्टों से सहज ही छुटकारा पाकर परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तीसरा अध्याय, भगवती जगदम्बा द्वारा देवताओं का कष्ट निवारण। इसके बाद कृष्ण ने कहा, अपने सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिशुर अत्यंत क्रोधित हो देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त शरों बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसके अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति शीघ्रता से देवी की बाई भुजा पर भी है। राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी और उस शूल को आते देखकर उसके परिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निष्पेपित किया। देवी के शूल को टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिशुल की मृत्यु के बाद चामक नामक दैत्य गजा रूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिससे प्रत्युत्तर देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर लड़ने के लगे। सहसा सिंह ने आकाश की ओर प्रबल वेग से छलांग लगाई और भूतल पर पतित होते समय अपने पहने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके अनंतर उद्रग्र नामक दानव प्रस्तर खंडों और वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया। एक कराल नामक दानव भी मुक्को झपड़ों तथा
तदंशत से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। भिंदीपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कलों बाणों से ताग्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्र वीर्य यव महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को ही थुथुन की मार से, कितनों को घुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछेक गणों को अपने नुकीले सिंगों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार गणों सेना को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुसाहसिक कार्य से क्रोधित होकर महामाया ने अपना पाश फेंक कर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने ज्योति उसका मस्तक काटना चाहा तो ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा बेध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सुंड को सहायता से देवी के विशाल काय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही दिग्घाड़ने भी लगा। खींचने की पुष्टिष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्व मुख को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक्य को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसी उद्घटता देखकर जग जननी चंडिका देवी बार मधुपान करते हुए अष्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठाकर देवी पर उछलाने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जना करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। झगड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुतिष्ठा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बच्ची कुची सारी सेना रणस्थल से पलायन होने लगी। इधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आहादीन हुए। तदंतर देवों ने दिव्य कुर्सियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। व राज हर्षित होकर गायन करने लगे। ये देवागणाएं नृत्य करने लगे।
करने लगे। और हमारे गणेश जी भगवान की जय, माँ दुर्गा की जय, कुल देवता जिन माता भैरव जी की जय, और हमारे महाकालेश्वर जब भगवान के पृथ्वी के सभी माते श्री पितेश्वरी की जय। राधे राधे।